बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसका उन्वान है सय्यदुल इस्तिग़फ़ार। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब हम मुआफ़ी मांगते हैं, गुनाहों की बख्शिश के तलबगार होते हैं, तो मुआफ़ी मांगने के लिए मुआफ़ी नामा किन किन अल्फाज पे मुश्तमिल है, इन अल्फाज का उसके अंदर जो तवाज़ो है, आजिज़ी है, एतराफ़ है, मिन्नत समाजत है, इन अल्फाज का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है उस मुआफ़ी नामे की कबूलियत से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआफ़ी नामे के जो मंदरजात, जो अल्लाह के यहाँ सबसे आला तरीन जो हैं वो शिक्के हैं, उनको बयान फरमाया और कहा कि ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है। कोई बंदा इन अल्फाज से अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुआफ़ी मांगता है, गुनाहों की बख्शिश का तलबगार है, तो ये आला तरीन अल्फाज हैं। ये वो अल्फाज क्या हैं उसका तर्जमा सुन लें और फिर उसकी फजीलत जो है वो सुन लें। इसको याद करें और इस तरीके पे, इस अंदाज से अपने अल्लाह से मुआफ़ी मांगें। अल्फाज ये हैं, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी। सबसे पहला ये एतराफ़ है कि अल्लाह मेरा रब तू है। रब रुबूबियत से, यानी वो काम जो अल्लाह करता है, कायनात में जो कुछ भी अल्लाह करता है और वो अल्लाह के करने वाले काम हैं और कोई नहीं करता, ना कोई कर सकता है, इनको अफ़ाल रुबूबियत कहते हैं। उन्हीं में से जो है कि ये भी है कि अल्लाह मेरा रब भी तू है, यानी मेरे सारे मुआमलात तेरे सुपुर्द हैं, तू ही चला रहा है, तू ही चलाएगा तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। ये अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ये पहली शिक है उस सय्यदुल इस्तिग़फ़ार की। आगे फरमाया ला इलाहा इल्ला अंता, कि अल्लाह मेरे लिए इलाह तेरे अलावा और कोई नहीं। इलाह के मैं कई मरतबा पहले मानी बयान कर चुका। इबादत के लायक, इताअत के लायक, हाजत रवाई के लायक, मुश्किल कुशाई के लायक। खलक़तनी, तूने मुझे पैदा किया है, किसी और ने नहीं पैदा किया। मेरा खालिक तू है। ये फिर अफ़ाल रुबूबियत में से एक फ़ेल है ये। वह अना अब्दु का, और अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ। बंदे का, बंदा किसको कहते हैं? बंदगी करने वाले को बंदा जो है वो कहा जाता है। यानी मैं तेरा ऐसा बंदा हूँ जो तेरी बंदगी करता हूँ जितनी मुझसे हो पाती है। तो ये मेरी कैफियत है, ये मेरी पोजीशन है। वाना अला अहदिका व वादिका मस्ततात, और अल्लाह मुझ में जितनी ताकत है उसके मुताबिक मैं बंदगी के आदाब निभाने की कोशिश करता हूँ। भाइयों, ये शिक्कें सुनते जाइए और फिर देखिए कि कौन कौन सी शिक है जो हम में मौजूद है। अगर मौजूद है तो इसकी खैरात व बरक़ात और फजीलत के हुसूल की तमन्ना कीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर जो है वो धोखे में है। ये दुआएं वुआएं को अल्लाह के लिए कोई मजबूरी नहीं होती। अल्लाह को ये दुआएं और अज़कार मजबूर नहीं करते। अल्लाह कादिर मुतलक है, फ़आलुल लिमा यशा है। हाँ, जिन बंदों के अंदर ये सिफ़तें होती हैं, जब वो इन कलिमात को, अज़कार को अदा करते हैं तो रब्बे कायनात उनकी बहुत इज्जत करते हैं। ये एक अलग बात है। आगे फरमा दिया, अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु। अल्लाह मुझसे गुनाह भी बहुत हो जाते हैं, मैं उसकी जो है वो मुआफ़ी मांग रहा हूँ। ये मसला नहीं है कि मैं गुनाहों से पाक हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे मुआफ़ी अता फरमा दे। मेरे गुनाहों की वजह से जो कोई मुझ पे सख्ती आने वाली है, अल्लाह वो मुझसे टाल दे। आगे जो अल्फाज हैं उनको भी बड़े गौर से सुने, और ये असल रूह है सय्यदुल इस्तिग़फ़ार की। सारी शिक्कें जो हैं वो उसके अंदर हैं, लेकिन ये जान समझ लिए। दो बातें ऐसी हैं, दो कैफियतें ऐसी हैं, दो हालतें ऐसी हैं कि जब तक आप उन हालतों के अंदर रहेंगे, आप अल्लाह के बहुत करीबी बंदे होंगे।
एक हालत ये है कि अबू ओला का बेनेमत का अलैया, अल्लाह मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ, मैं इत्तराफ़ करता हूँ कि तेरी मुझ पे बहुत रहमतें हैं, बहुत नेमतें हैं, तेरी तरफ से मेरे मेरे मुझ पे नेमतें ही नेमतें हैं, अच्छाई ही अच्छाई है, तूने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया। वह अबू बेज़म्बी, और मेरी तरफ से क्या है, मेरी तरफ से गुनाह ही गुनाह है, मैंने जो कुछ किया है, मिन्नी व मेरे शैतान, वो गुनाह ही गुनाह है, फ़ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे। तो भाइयों, ये जो दो एतराफ़ है ना, कि अल्लाह की तरफ से हर वक़्त उसकी नेमतों का बेतहाशा एतराफ़, और अपनी तरफ से गुनाहों का और अल्लाह के हुकूक में हक तलफी का एतराफ़, ये दो एतराफ़ ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत महबूब है। इसके बगैर बंदा बनता नहीं है। फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, अल्लाह तेरे अलावा मुझे मुआफ़ करने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ वो लोग भी ज़रा तवज्जो दें कि जो क़यामत के दिन जी फ़लाँ हमें छुड़ा लेगा, फ़लाँ छुड़ा लेगा, फ़लाँ हज़रत जो है वो, ये हज़रत वज़रत आप पता नहीं कहाँ फंसे हुए होंगे, अल्लाह के बंदो इन गुमराहियों से निकलो। तो ये वो सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जीलत उसकी ये बयान फरमाई। आपने फरमाया कि जो दिन को कहे मूक़िनन बिहा, इन सारी शिक्कों पे मुकम्मल सही अकीदा रखते हुए, हत्तुल इम्कान अमल करते हुए, और इन शिक्कों पे उसका मुकम्मल ईमान है, अगर वो दिन को मर जाए, शाम से पहले पहले वो फौत हो जाए, वो जन्नत में है। और अगर किसी ने रात को ये कलेमात कह दिए, लेकिन मूक़िन, पूरे यकीन, उसका पूरा अकीदा इसके बड़ा मुताबिक है, अल्लाह ही मेरा रब है, अल्लाह ही मेरा इलाह है, उसी ने मुझे पैदा किया है, उसी का मैं बंदा हूँ, उसी के साथ मेरा अहद मुआहदा है, वही मुझे गुनाह मुआफ़ करने वाला है, उसी की मुझ पे नेमतें हैं, और उसी की ही मैं हक तलफियाँ करता हूँ और माफ़ी का तलबगार हूँ, वही मुझे मुआफ़ करेगा, वो नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। ये सारी शिक्कें जो हैं, इन शिक्कों पे उसका पूरा यकीन और ईमान और अकीदा हो उसका, तो फरमाया अगर सुबह को कहे शाम तक मर जाए वो जन्नत में है, रात को कहे सुबह से पहले फौत हो जाए वो जन्नत में है। ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है, और ये इसके मुंदरजात जो उसके अंदर जो है वो दर्ज शुदा जो शिक्के हैं, ये वो शिक्के हैं भाइयों, इनको पहले समझो इन शिक्कों को, और उसके बाद उसके मुताबिक देखो कि आप इस शिक्कों पे पूरे उतरते हैं, और अकीदा आपका कितना है, या अल्लाह के साथ ये सारी शिक्कें ख़ास हैं, या किसी और के साथ जो है वो जो है ना वो लाइयाँ किते बधाइयाँ किते, ये जो है ना वो मुनाफ़क़त चल रही है। तो इस पे जो है अपने आप पे बहुत गौर कीजिए। दूसरा यहाँ पे एक बात है कि देखिए एक बात और मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैं अहब्बुल कलिमात इल्लल्लाह जो हैं उनकी मैं वजाहत, उसके मानी जो है वो मैंने बयान कर दिए। आप इसको जो है ना ऐसे कोई खिताबत ना समझें इसको, ये एक पूरा निसाब तालीम, निसाब अकीदा, अल्लाह वाला बनने के लिए ये एक निसाब है बाकायदा, और हर एक चीज़ दूसरे के साथ मुंसलिक है। आप इस्तिग़फ़ार के और ज़िक्र अज़कार के जितने कलिमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं वो सारे चेक कर लें। इन कलिमात के अंदर इस्तिग़फ़ार के कलिमात, अज़कार के कलिमात, इनमें 5 कलमों में से या अल्फाज मौजूद होंगे या उन अल्फाज के मानी में से कोई माना मौजूद होगा। अब सय्यदुल इस्तिग़फ़ार में अंतर रब्बी ये भी मौजूद है, ला इलाहा भी आ गया इसमें। आगे ये जो असल शिक है, सबसे भारी नुमाया शिक जो है कि अल्लाह मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ तेरी मुझ पे नेमतें बहुत हैं और मेरे गुनाह बहुत हैं, ये इसमें देखें अल्हम्दुलिल्लाह की शिक इसमें जो है ना वो मौजूद है। अबू ओला का बनेमत का अलैया, अल्हम्दुलिल्लाह का माना एक क्या है कि अल्लाह मैं ये एतराफ़ करता हूँ मुझ पे जितनी नेमतें हैं वो सारी तेरी अता करदा हैं, किसी और की नहीं। और दूसरा अबू बेज़म्बी, इसमें सुबहान अल्लाह की पहली शिक और माना जो बयान हुआ कि अल्लाह तेरी ज़ात हर ऐब नक्स कमज़ोरी से पाक है। यहाँ ये बात अच्छी तरह समझे भाई, ये रब्बे कायनात के कलिमात हैं और बड़े बलीग कलिमात हैं। इसमें जब कहते हैं कि अल्लाह तेरी ज़ात हर ऐब नक्स कमज़ोरी से पाक है,
ये अकीदा कैसे सही होगा, खरा कैसे होगा? सिर्फ इतने अल्फाज जबान से कह देने से बात बन जाएगी? नहीं भाई, यहां इसके कुछ लवाज़िमात हैं। लवाज़िमात ये हैं कि अगर उसको कहना है कि तेरी ज़ात हर ऐब, नक्स और कमज़ोरी से पाक है, फिर उसके अलावा हर एक में नक्स और कमज़ोरी का एतराफ़ करना होगा, नहीं तो वो सुबहान अल्लाह की शिक का पहला माना जो है वो मुकम्मल नहीं होता, वो सादिक नहीं आता, वो सच्चा नहीं बैठता। और यही वजह है, यहीं से ये समझने की कोशिश करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार जो करते तो इतने गुनाह तस्लीम करते कि जितने किए नहीं हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली मा क़द्दमतु वमा अख़्ख़रतु वमा असररतु वमा आलनतु वमा अंत आलमु बिही मिन्नी व कुल्लु ज़ालिका इंदी, ये कह के अपने गुनाहों का एतराफ़ करके अल्लाह से मुआफ़ी मांगते। ओ भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुनाह करते थे? नहीं, कोई नहीं करते थे। लेकिन मसला क्या है फिर, मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि जब तक अपने अंदर जो है ना वो उयूब और अपने आप के अंदर जो है ना ये सारी तस्लीम ना की जाए, रब कायनात के साथ ये माना कि तेरी ज़ात हर ऐब, नक्स, कमज़ोरी से पाक, वो इसमें मुतमय्यद नहीं होता, वो उसमें मुनफरिद नहीं होता। अगर वो भी पाक और फलां भी पाक, फलां भी पाक, तो अल्लाह की खुसूसियत क्या रही? तो ये बात समझने की कोशिश करें। लिहाजा इससे पहले जिन कलिमात के मानी बयान हो चुके उनको अच्छी तरह याद भी करो, दोबारा से बारह पढ़ो और उसके मुताबिक जो है वह अपना अकीदा बनाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और हमारी बख्शिश फरमाए और हमारे हालत पर रहमत फरमाए।